देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। पहली तस्वीर की शुरुआत करते हैं जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है। दरअसल भोजपुरी फिल्मों की हिट हीरोइन रानी चटर्जी शूटिंग से फुर्सत मिलते ही जिम में पसीना बहाने लगती हैं। उनका वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। भोजपुरी फिल्मों की दबंग गर्ल रानी चटर्जी कम फिटनेस फ्रीक नहीं है। वो जब भी अपने फिटनेस और वर्कआउट के वीडियो सोशल मीडिया में शेयर करती हैं, उनके प्रशंसकों के बीच पल भर में वायरल हो जाते हैं। हाल में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो चमचमाते जिम के अंदर बैटल रोप एक्सरसाइज करती दिखाई दी, तो भोजपुरी भाषी दर्शक उनके कायल हो गए। अपने दमदार बाजुओं से जब वो मोटी मोटी रस्सियां नचाने लगी तो देखने वाले देखते रह गए। जिन रस्सियों को खींचने में बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं, उन भारी भरकम रस्सियों को खींचना और हिलाना तो जैसे रानी के बाएं हाथ का खेल हो। कभी दोनों हाथों से दोनों रस्सियों को मरोड़ने लगती हैं, तो अगले ही पल उस रस्सी को जमीन पर ऐसा पटक देती हैं कि उस रस्सी की सारी ऐंठन ही गायब हो जाती है। मुंबई के इस चमचमाते जिम में एक्सरसाइज कर रहे दूसरे लोग थककर कुर्सी पर बैठ गए, लेकिन रानी तो रानी है, जो रस्सियों को एक बार खींची सो खींचती ही रह गई। कभी अपने दम से उन रस्सियों का कचूमर निकालने लगती है, तो कभी ऐसा धोबी पछाड़ दांव लगाती है कि उस रस्सी की अकड़ ही ढीली पड़ जाती है। रानी चटर्जी का ये अंदाज उनके चाहने वालों को बड़ा रास आया। भोजपुरी फिल्मों में अपने लटकों झटकों से दर्शकों का दिल जीतने वाली रानी चटर्जी कभी भी जिम में पसीना बहाने का मौका नहीं छोड़ा की गुहार लगाई प्रेमी युगल का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गुस्साए परिजनों के डर से भागे भागे फिर रहे बगहा की एक प्रेमी जोड़ी ने पश्चिम चंपारण पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस प्रेमी युगल का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों ने भागकर शादी करने की बात कही है। हमनी के भाग के शादी करले बानी जान, और हमनी के भागा में गांव समाज केहू के हाथ नहीं है, और हम यहाँ के साथ अपन मर्जी से अपन खुशी से शादी करले बानी। बगहा के एक ही गांव के रहने वाले ये युवक और युवती पिछले कई साल से चोरी छिपे प्यार कर रहे थे। जब परिजनों ने विरोध किया तो रातों रात एक साथ घर से भाग गए और शादी रचा ली। जब ये बात गांव मोहल्ले में फैली तो परिजनों का पारा चढ़ गया। लड़की के पिता ने बेटी को नाबालिग बताते हुए युवक के खिलाफ अपहरण का केस कर दिया, तो युवती ने वीडियो जारी कर खुद को बालिग बता दिया। हमार उम्र 18 साल से ज्यादा बा और हम बालिग बानी, यही से हम अपन जिंदगी के फैसला खुद कर सकतानी। दोनों की करतूत से नाराज परिजन एक एक गली और एक एक मोहल्ले में दोनों को सरगर्मी से ढूंढ रहे हैं। इससे प्रेमी जोड़ा भी बेहद डरा हुआ है, इसलिए दोनों ने एक साथ अपना वीडियो जारी किया और परिजनों से तो माफी की गुहार लगाई ही बगहा पुलिस से भी सुरक्षा की मांग कर दी। हमार प्रशासन से ये मांग बा कि हमनी के ऊपर कोनो प्रकार के कोनो भी दबाव ना डाले के चाहिए, न तो हमनी के कुछ भी कर सके नहीं जा। बगहा के प्रेमी जोड़े के इस वीडियो ने सोशल मीडिया में तहलका मचा रखा है, तो गुस्साए परिजनों की हरकतों पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है। बगहा पुलिस तक भी ये वीडियो पहुंच चुका है और इन तस्वीरों के जरिए पुलिस भी एक्शन मोड में आ गई है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। सहरसा थाने में थानेदार के सामने ही दो लोग एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ देर में विवाद तो शांत हो गया, लेकिन इस झगड़े ने दलाली का खेल भी उजागर कर दिया। सहरसा सदर थाने में अफरा तफरी मची हुई है।
थानाध्यक्ष जयशंकर कुमार की आंखों के सामने ही गुस्से से आग बबूला दो ग्रामीण आपस में गुत्थम गुत्था होने लगे। एक दूसरे पर आरोपों की बौछार करने लगे और कॉलर पकड़कर खींचतान करने लगे। तब तक कुछ लोगों ने रोक दिया, वरना हाथापाई होनी तय थी। केस कर दिया है, कोर्ट चल गया है कागज, तो आप क्या ये बीच में बांटते हैं? लड़ा झगड़ा क्यों हुआ तब? यही बात कहने में कि बोला आपको हम नहीं चिंता, आपको हम क्या पैसा देंगे। इतने में वो क्या किया, इसको कॉलर कहते उल्टे फंसा देंगे, कॉलर पकड़ लिया। पुराने केस की जानकारी लेने एक दंपति सहरसा सदर थाने आया था। वहां एक युवक ने घूस नहीं देने पर झूठे केस में फंसाने की क्या धमकी दी। बातों ही बातों में दोनों के बीच भिड़ंत होने लगी। पत्नी के सामने पति पर घूंसे चलने लगे। हो हल्ला सुनकर थानाध्यक्ष भी पहुंचे तो विवाद ठंडा हुआ, लेकिन इस झगड़े ने दलाली की पोल जरूर खोल दी। वो लड़का 2-3 दिन से एगो कागज का फोटोकॉपी करके आप पर केस भारी कर दिया, आप इतना घूस दीजिए, उतना घूस दीजिए। आपसे पैसा मांगता है? हाँ, इतना दीजिए तब तो हम दाब देंगे। कौन पैसा मांगता है? वो लड़का है, वही भुटवा सनक जबी लड़ा किया जो। हाँ, सहरसा पुलिस से न्याय की गुहार लगाने पहुंचे पति पत्नी का सामना जब दलाल से हुआ तो बात बिगड़ गई। लेकिन इस विवाद ने पुलिस के सामने चल रहे दलाली के खेल को भी उजागर करके रख दिया है। कुमार अनुभव, न्यूज़ 18 सहरसा। औरंगाबाद के मोहल्ले में मामूली बात पर संग्राम छिड़ गया। गुंडों की फौज निहत्थी महिलाओं पर लाठी डंडे लेकर बरस पड़ी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सालों साथ साथ रहने वाले ये ग्रामीण एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। कोई डंडे बरसा रहा है तो कोई घूंसे जड़ रहा है और लाल डंडों की मार से लहूलुहान ग्रामीण जमीन पर चारों खाने चत हो रहे हैं। दरअसल पड़ोसी की गाड़ी की टक्कर से घर की दीवार टूट गई और इसी बात पर जो झगड़ा शुरू हुआ वो संग्राम में तब्दील हो गया। दोनों तरफ से लाठियां बरसने लगी, घूंसे चलने लगे। जब घर की महिलाएं लठैतों को रोकने लगी तो उन्हें भी जमीन पर पटक दिया और डंडे बरसाने लगे। तेलडीहा गांव के मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ है। गली के गुंडे बड़ी बड़ी लाठियां और डंडे लेकर निहत्थों पर टूट पड़े। लाठीबाजी का ये वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो के जरिए मदनपुर पुलिस दबंगों की तलाश कर रही है। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। बेगूसराय के होनहार स्टूडेंट ऋतुराज चौधरी ने गूगल की गलती निकालकर तहलका मचा दिया। आज देश भर में उनके नाम की चर्चा है। पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाने वाले गूगल बाबा भी भला कोई गलती कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन बेगूसराय के प्रतिभावान लाल ऋतुराज चौधरी ने गूगल बाबा की चूक भी ढूंढ निकाली है। जी हाँ, आईआईटी मणिपुर के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ऋतुराज जब एक दिन गूगल की साइट खंगालने लगे तो प्रोग्रामिंग में कुछ गड़बड़ी लगी। जब थोड़ा और जोर लगाया तो बड़ी गलती पकड़ में आ गई। झट से गूगल बाबा को ईमेल किया और खामियां गिना दी। फिर तो गूगल बाबा को भी गलती माननी ही पड़ी।
जब हम देखे कि हाँ ये कुछ लग रहा है बग टाइप का, तो मेरे जो जिनसे जो मुझे गाइड करते हैं उनको भेजा, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ ये बग टाइप का कुछ लग रहा है, इसको रिपोर्ट कर सकते हो गूगल को, जो एक्सेप्ट कर सकती है। तो मुझे तो लगा नहीं था ये एक्सेप्ट होगा, लेकिन गूगल ने भी एक्सेप्ट किया उसको। बेगूसराय के स्कूलों में शुरुआती पढ़ाई करने वाले ऋतुराज ने जब अपनी प्रतिभा के बल पर आईआईटी में दाखिला लिया तो परिजन खुशी से फूले नहीं समाये। पढ़ाई के दौरान ऋतुराज बड़ी बड़ी कंपनियों की वेबसाइट में खामियां ढूंढने लगे और एक दिन गूगल जैसी वेबसाइट की गड़बड़ी ढूंढ निकाली तो उनका नाम पूरे देश में चर्चित हो गया। गूगल में जो बग ढूंढा है ये तो देश का नाम रोशन किया है, बेगूसराय, बिहार और इंडिया का नाम रोशन किया है, तो इसके लिए मुझे बहुत ही गर्व है। बड़ी बड़ी वेबसाइट से डाटा चुराने के फिराक में दिन रात पसीना बहा रहे शातिर हैकर्स को यही बग सेंधमारी का सुनहरा मौका दे डालता है, जिसका ऋतुराज चौधरी ने न सिर्फ समय रहते पता लगा लिया बल्कि दुनिया भर में फैले गूगल यूजर्स का डाटा लीक होने का खतरा भी डाल दिया। आज हर कोई ऋतुराज की प्रतिभा को सलाम कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटिव इन्होंने जो भी काम किया, हम लोग बेगूसराय में रहते हुए हमें नहीं लगता कि अमेरिका कहीं, बिहार के बच्चे भी अमेरिका से भी आगे बढ़ सकते हैं और हिंदुस्तान हमेशा इसमें आगे रहा है। ऋतुराज चौधरी की ये खोज साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी ही, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों के लिए भी बेहद मददगार साबित होगी। हौसले को बुलंद करने वाली एक और तस्वीर बेगूसराय की देखिए। बेगूसराय की 3 सगी बहनों ने एक साथ दारोगा की पीटी परीक्षा पास करके कमाल कर दिखाया है। गरीब परिवार की इन दमदार बेटियों की आज हर कोई तारीफ कर रहा है। जाबाज बेटियां, दमदार बेटियां और अब दारोगा बेटियां। जी हाँ, बेगूसराय के किसान परिवार की 3 बेटियों ने एक साथ दारोगा परीक्षा का पीटी निकालकर तहलका मचा दिया है। पूरे मोहल्ले और पूरे गांव में खुशी का ठिकाना नहीं है। कोई मिठाई खिला रहा है तो कोई प्रतिभावान बेटियों को सलाम कर रहा है। अगर इसी तरह के हर परिवार अगर अपने बच्ची पे करे, गाइडेंस करे, तो हमारे सलोना का बहुत बड़ा ये उपलब्धि होगी। बेगूसराय के छोटे से गांव सलोना के इस छोटे से घर में खुशियों का समंदर बह रहा है। इस परिवार की 3 लाडली बेटियों ज्योति, सोनी और मुन्नी ने एक साथ दारोगा बनने की पहली सीढ़ी जो पास कर ली है। वो दिन दूर नहीं जब दूसरी और तीसरी सीढ़ी लांघते हुए ये बेटियां बढ़ती जाएंगी और माता पिता का नाम रोशन करती जाएंगी। हम एक साधारण आदमी किसान हैं जो मजदूरी खेती करते थे और मजदूरी करके सब सारी तीनों बच्ची को पढ़ाई लिखाई की और आगे बढ़ाए। समाज के तरफ से हमारी बच्ची के ऊपर बधाई रहा है, जो आगे बढ़ते हुए इन लोग को देखा तो उन लोग को समाज में भी खुशी आई है। गरीब परिवार की तीनों बेटियां बचपन से ही प्रतिभावान थीं। गांव के स्कूल से पढ़ाई पूरी करते ही बिहार पुलिस की परीक्षा दी और कांस्टेबल बन गई। लेकिन तीनों को पुलिस अफसर बनना था, इसलिए ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई करती रहीं। जब बिहार पुलिस सवर निरीक्षक का पीटी रिजल्ट आया तो तीनों बहनों ने कमाल कर दिखाया। सुबह सुबह उठ के 4 बजे जाना, फिर वहीं पे रनिंग एक्सरसाइज वगैरह सब होता था। आदर्श मेरे मम्मी पापा दोनों हैं और सबसे ज़्यादा योगदान तो अब दोनों का ही है, मम्मी पापा दोनों का है। फिजिकली जो आउटी जो भी होता है पापा करवाए थे और जब हिम्मत टूटता था तो मम्मी करवाती थी। मम्मी बहुत हौसला बढ़ाती थी हम लोग का, कभी हिम्मत टूटने नहीं देती थी। ड्यूटी करते थे, उसके बाद फिर जो भी टाइम बचता था तो खुद से सेल्फ स्टडी ही करते थे। गाँव की लड़की के लिए यही संकेत है, जिस तरह से हम तीनों बहन आगे बढ़े हैं, एक प्रेरणा की तरह है। आप लोग भी हम लोग की तरह मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। अपने गांव, स्कूल, माता पिता सभी का नाम रोशन कीजिए। बिहार की बेटियां सचमुच किसी से कम नहीं। एक बार हौसला तो बढ़ाइए, प्यार से पीठ तो थपथपाइए। आपके हर अरमान पूरे कर दिखाएगी आपकी लाडली बेटी। संतोष कुमार, न्यूज़ 18, बेगूसराय। गया के डंपिंग यार्ड में लगी आग ने कोहराम मचा दिया। देखते ही देखते आग की लपटें तेज होने लगी, जिसे बुझाने में फायर ब्रिगेड के पसीने छूट गए।
चारों ओर तेजी से फैल रही आग और उससे निकल रहे धुएं का गुबार। जिसने भी अपनी आंखों से ये मंजर देखा एक बार की कांप गया। खुले मैदान में बह रही हवा के तेज झोंके ने आग को कुछ ज्यादा ही भड़का दिया। देखते ही देखते शोले धधकने लगे और उसकी लपटें आसमान तक उठने लगीं। ये नजारा है बोधगया डोभी सड़क के किनारे बने IL&FS कंपनी के डंपिंग यार्ड का, जहां अचानक ऐसी आग भड़की कि उसकी लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगीं। कितना लीटर तेल में ये आग लगी है? ज्यादा तेल नहीं है, थोड़ा सा तेल है। जो गैस टंकी होता है ना, टंकी काट के इसको हटाया जा रहा था, वही तेल गिरा हुआ है। IL&FS कंपनी के डंपिंग यार्ड में खड़े टैंकर में अचानक चिंगारी से ऐसे शोले भड़की कि उसकी लपटें तेजी से फैलने लगी। खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम दौड़ी चली आई। धधकते आग पर पानी की बौछार होने लगी, लेकिन तेजी से फैल रही आग को बुझाना इतना आसान नहीं था। फिर भी फायर ब्रिगेड के जांबाज डटे रहे और आग पर काबू पाकर ही दम लिया। जो आग लग रही है बहुत कितने घंटे से लगी हुई है? 10 से 20 मिनट। अच्छा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत आ गई है? कॉल हुआ, फायर ब्रिगेड गाड़ी तुरंत चलाई। फायर ब्रिगेड के जवानों ने समय रहते बर्बादी की आग पर काबू पा लिया, वरना गया का ये इलाका बड़े हादसे का गवाह बन सकता था। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। जमुई की सड़क पर सजी सब्जी मंडी खुलेआम हाथियों को न्योता दे रही है, जहां कभी गाड़ियां रेंगने लगती है तो कभी दुकानदारों और ग्राहकों को टक्कर मार देती है। चमचमाती सड़क के बीचों बीच सजी दुकानें और उस सड़क पर रुकती, रेंगती और ठिठकती गाड़ियां। ये नजारा है जमुई से खैरा की ओर जाने वाली उस व्यस्ततम सड़क का, जिस पर दिन रात छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती भागती रहती हैं। लेकिन उस सड़क पर सजी दुकानों ने मुसाफिरों का सफर कुछ ज्यादा ही मुश्किल बना दिया है। क्या परेशानी होती है? परेशानी है, माल जल्दी बेचना पड़ रहा है हम लोग को, जगह नहीं रखने का। और क्या जगह नहीं है? जगह नहीं। अगर जगह रहता तो क्या फायदा? जगह रहता तो दोगुना भाव में बिकता मेरा सब्जी को, ये सब सस्ता में बेच के जाना पड़ता है। हाँ, सस्ता में जाना पड़ता है, बार बार ऐसा ही होता है। जमुई के गांव-गांव के किसान हर रोज ताजी सब्जियों की बोरियों को लेकर जब शहर आते हैं, तो खैरा की ओर जाने वाली सड़क पर ही मंडी सजा देते हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक सब्जियों का तोल मोल होता रहता है। और उसी तोल मोल के बीच हॉर्न बजाती गाड़ियां बड़ी मुश्किल से गुजर पाती हैं। कई बार तो मंजिल तक जल्दी पहुंचने की आपाधापी में दर्दनाक हादसे भी हो जाते हैं। इतना जरूरी है सब्जी मंडी? जरूरी, पूरा जरूरी। हम लोग को पूरा ट्रक ट्रक माल आता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। तो क्या नुकसान होता है? नुकसान यहाँ रोड पर पुलिस टंगाता है, कभी भगदड़ होता है, यही सब होता है। अच्छा, अगर आप किसान है, हाँ, तो अगर अपना दुकान होता है तो आपका क्या फायदा होता है? फायदा होता है कि आप लोग अपने से माल बेचते हैं। जमुई के किसान करें तो क्या करें, न कोई मंडी और न कोई और ठौर ठिकाना। सड़क पर ही दुकानदारी सजा देते हैं, लेकिन किसानों की ये मजबूरी मुसाफिरों पर भारी पड़ रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।